सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 4 कंप्यूटर कर रहे थे। इसका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है पेज नंबर 46 पर। चैप्टर नंबर 4 का नेम है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक एमएस ऑफिस का पार्ट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक टॉपिक पर अट्रैक्टिवली प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो अगर हमें किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देनी हो तो वो प्रेजेंटेशन हम पावर पॉइंट पर प्रिपेयर करते हैं। सपोज आपके टीचर ने एक टॉपिक दे दिया, मान लीजिए इंडिया पे आपको एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है। तो उस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए आप एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट पर जाएंगे और वहां पे स्लाइड्स क्रिएट करेंगे। उस स्लाइड्स को क्रिएट करने के लिए आपको कंटेंट की जरूरत होगी। आप इंडिया के बारे में कुछ लिख सकते हैं और उसको अट्रैक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होती है तो हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। इसको आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, आपके टीचर्स आपको सिखाएंगे, तो इसमें बहुत मजा आता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहता है इसको प्रिपेयर करना। तो हम इसके सबसे पहले करेंगे एक्सरसाइज। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चैप्टर की तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले हम करते हैं एक्सरसाइज बच्चों। एक्सरसाइज में देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ए वाला पार्ट करेंगे जिसमें टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में सबसे पहला पार्ट है अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने वो कौन सा है, तो वो है पावर पॉइंट। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत से प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए जो प्रोग्राम डेवलप किया है वो है पावर पॉइंट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड में लिखा है डैश डिस्प्ले अ लार्ज व्यू ऑफ करंट स्लाइड। ये डिस्प्ले करता है बहुत सारी करंट स्लाइड के व्यूज के लिए, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेकंड का वो होगा स्लाइड पेन। क्या होगा? स्लाइड पेन। इसको मैं टिक कर देता हूं, ये मैंने टिक कर दिया स्लाइड पेन पर। थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है देयर आर डैश मेन व्यूज ऑफ द प्रेजेंटेशन। कितने मेन व्यूज होते हैं प्रेजेंटेशन के, ये हमें बताना है। तो ये होते हैं हमारे 4। क्लियर? 4 होते हैं, 4 मेन व्यूज होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ वाले पे। फोर्थ में लिखा हुआ है, देखो क्या, dash button allows us to quickly change the way our presentation is displayed on the screen। ठीक है, तो ये बटन अलाउ करता है कि हम जल्दी से चेंज कर पाए वे our presentation is display on the screen। तो इसका जो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा व्यू। क्या आंसर हो जाएगा? व्यू बटन allows us to quickly change the way our presentation। फोर्थ का ए। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में देखो क्या लिखा हुआ है you can press dash key to end the slide show at any time। तो हम कौन सा बटन दबाएं? मान लीजिए आपकी कोई प्रेजेंटेशन चल रही है और आपको उस प्रेजेंटेशन को एंड ही करना है, बीच में ही से एंड करना है, तो आपको कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा? तो उसको आपके लिए एस्केप बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो इसका बी वाला हो जाएगा आंसर, एस्केप बटन। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा ए वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में हमें लिखना है ट्रू के लिए टी करना है, एफ फॉल्स के लिए एफ लिखना है। ठीक है, ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ स्लाइड ऑन एनी वन टॉपिक इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। बहुत सारी स्लाइड्स का ग्रुप इकट्ठा होके बनाता है क्या? प्रेजेंटेशन। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? ट्रू। ये तो हमारा ट्रू है। सेकंड पे आ जाते हैं टाइटल बार शो द नेम ऑफ द करेंटली डिस्प्ले प्रेजेंटेशन। जो टाइटल बार होता है वो हमारे लिए डिस्प्ले करता है प्रेजेंटेशन का नेम, ओके, जो करेंटली डिस्प्ले हो रही हो। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। क्लियर? तो टाइटल बार उसी प्रेजेंटेशन का नाम शो करता है जो अभी चल रही होती है करेंटली में। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे स्लाइड पेन डिस्प्ले द नोट्स फॉर द करेंट स्लाइड। तो ये फॉल्स है, ये नोट्स नहीं रिप्रेजेंट करता है, तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ, एफ लिख दिया है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ओनली वन स्लाइड कैन बी एडेड इनटू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये कह रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सिर्फ आप एक ही स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी स्लाइड्स
ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा फॉल्स। फोर्थ का हो गया हमारा फॉल्स। फिफ्थ पे आ जाओ। यू कैन ऑल्सो प्रेस F5 की फॉर स्लाइड शो व्यू। अगर आपको स्लाइड शो करना है आपकी जो स्लाइड्स है उसके लिए आपको F5 बटन जो रहता है वो आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये सही है, ये है हमारा ट्रू। तो हम टी लिख देते हैं ट्रू के लिए, ये लिख दिया मैंने टी। क्लियर है। तो इस तरह से हो गया बच्चों बी वाला। अब हम करते हैं सी वाला पार्ट कंप्लीट। क्लियर। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले सी में हमें फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप्स करने। पहला फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है वन पेज ऑफ द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। एक पेज प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? अगर एक पेज ही हो प्रेजेंटेशन में हमारे तो उसको क्या बोलेंगे? तो हम उसको स्लाइड बोलते हैं, SLIDE स्लाइड। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे। पावर पॉइंट एज्यूम दैट न्यू प्रेजेंटेशन बिगिन विद द डैश स्लाइड। ओके, तो ये होता है हमारा टाइटल स्लाइड। कोई भी अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो सबसे पहली स्लाइड कौन सी होगी? टाइटल स्लाइड होगी ना, क्योंकि उसमें आप क्या करेंगे? टाइटल देंगे जो भी आपका टॉपिक है उसका। तो ये होता है हमारा टाइटल स्लाइड, TITLE टाइटल स्लाइड। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में लिखा है द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2016 इज। ओके, डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो है हमारा पावर पॉइंट 2016 का उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं PP डॉट, ये डॉट बना है स्मॉल p फिर t स्मॉल t और x है ना, स्मॉल PPTX। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड वाला। अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में देखो क्या लिखा है, फॉर्मेटिंग ऑप्शन आर प्रेजेंट इन डैश टैब। जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन रहते हैं वो हमारे किस टैब में प्रेजेंट रहते हैं? तो वो होते हैं होम टैब में। इसमें रहते हैं होम टैब में। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट फिफ्थ पे। अ डैश डिस्प्लेस वन स्लाइड एट अ टाइम फिलिंग द एंटायर स्क्रीन। क्लियर। तो ये जो ऑप्शन है ये डिस्प्ले करती है एक स्लाइड एक टाइम पे और उस प्रेजेंटेशन में पूरी एंटायर स्क्रीन हमारी कवर रहती है। तो इसको बोलते हैं हम स्लाइड शो। क्या बोलते हैं? स्लाइड शो, SLIDE स्लाइड, SHOW स्लाइड शो। तो ये हो गया बच्चों हमारा सी वाला पार्ट भी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं डी वाले पे। डी वाले में देखो डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग है, डिफरेंशिएट करना है हमारे लिए। तो डिफरेंशिएट में क्या है? सबसे पहला है स्लाइड और सेकंड है प्रेजेंटेशन। तो इसका मैंने एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। स्लाइड क्या रहता है? एक पेज होता है हमारी प्रेजेंटेशन का, उसको स्लाइड कहते हैं। वन पेज ऑफ योर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, वन पेज ऑफ योर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्लाइड। ठीक है। और प्रेजेंटेशन क्या होते हैं? बहुत सारी स्लाइड जब मिल जाती है तब प्रेजेंटेशन आते हैं। अगर हमारी प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक पेज होगा तो वो स्लाइड। अगर हमारी प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत सारे पेज होंगे तो एक पेज को हम स्लाइड कहते हैं, और बहुत सारी स्लाइड्स होंगी तो वो प्रेजेंटेशन बन जाता है। अ ग्रुप ऑफ स्लाइड्स ऑन एनी वन टॉपिक। ठीक है। ग्रुप्स ऑफ स्लाइड क्या कहने लग जाती है? किसी भी एक टॉपिक की इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। तो बहुत सारी स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन, एक ही स्लाइड मतलब वो स्लाइड ही रहेगी। अब आ जाते हैं बच्चों ई वाले पे। देखो एक ही डिफरेंशिएट बिटवीन था हमारा। इसके बाद ई वाले पे आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वाला है व्हाट इज द यूज ऑफ पावर पॉइंट। कह रहे हैं यूज बताओ पावर पॉइंट का क्या होता है। तो थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू कैन कम्युनिकेट आइडियाज, मैसेज एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द व्यूअर्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प से आप अपने आइडियाज को एक व्यूअर्स के तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर। अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे पीपल्स तक पहुंचा सकते हैं, और अपनी इंफॉर्मेशन भी दूसरे व्यूअर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो ये काम होता है पावर पॉइंट का। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड में देखो क्या लिखा हुआ है, नेम द वेरियस व्यूज ऑफ पावर पॉइंट विंडो। हमें बताने हैं अलग अलग व्यूज पावर पॉइंट विंडोज के। तो एक आता है नॉर्मल व्यू, सेकंड होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू एंड स्लाइड शो व्यू आर द फोर मेन व्यूज ऑफ पावर पॉइंट। तो टोटल 4 व्यूज होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। क्लियर। तो ये आपको याद ही बस करना है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स्ट प्लेस होल्डर। टेक्स्ट प्लेस होल्डर से आप क्या समझते हैं? तो इट अलाउज यू टू टाइप टाइटल्स। जो टेक्स्ट प्लेस होल्डर रहता है वो आपको अलाउ करता है कि आप टाइप कर सकें टाइटल को, बॉडी टेक्स्ट को एंड बुलेटेड लिस्ट इन द स्लाइड। तो ये सारे काम हम टेक्स्ट होल्डर की हेल्प से मीन्स कर सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाई डू यू नीड टू रन अ स्लाइड शो इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप स्लाइड शो को क्यों चलाते हैं, या फिर आपको क्यों उसकी जरूरत पड़ती है। तो स्लाइड शो व्यू इज यूज्ड टू गिव द प्रेजेंटेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो स्लाइड शो व्यू होता है ना, जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे रहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो अपन स्लाइड शो ऑप्शन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। A slideshow displays one slide at a time, filling the entire screen. तो स्लाइड शो की हेल्प से जब आप प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो पूरी स्क्रीन कवर कर लेता है हमारा वो प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको फिर कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको जो आपकी प्रेजेंटेशन है वही नजर आएगी पूरी स्क्रीन पर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो अगर आपको अदर ऑप्शंस दिखे कंप्यूटर में तो थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है व्यूअर्स का भी। तो हमारे अगर हमें पूरी स्क्रीन पर सिर्फ हमारी प्रेजेंटेशन चाहिए तो हम अपना स्लाइड शो को यूज करते हैं। क्लियर। तो ये फोर्थ वाला हो गया हमारा। तो इस तरह से बच्चों हो गए हमारे पूरे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। अब हम देखते हैं, देखो एक एक्टिविटी भी दी हुई है जिसमें हमारे लिए बॉक्सेस दिए हुए हैं और उसमें हमसे पूछा है कि इसमें इसको हम क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहला देखें तो ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है जो यहाँ पे, ये हमारा फाइल टैब, देखो फाइल लिखा भी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये होता है स्लाइड थंबनेल पेन, ठीक है, ये वाला पार्ट। ये होता है स्लाइड पेन, ये वाला। नोट पेन ये नीचे होता है। व्यू ऑप्शन, ये व्यू ऑप्शन मतलब कैसे आपको देखना है अपनी प्रेजेंटेशन। टेक्स्ट प्लेस होल्डर, यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये होता है रिबन, ये पूरा पार्ट जो है वो हमारा रिबन का है। ये वाला जो पार्ट है वो प्रोग्राम कंट्रोल बटन, इससे आप पूरा क्लोज भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं और थोड़ा सा साइज भी बड़ा घटा सकते हैं। और ये जो होता है ये होता है हमारा टाइटल बार। तो इस तरह से बच्चों ये एक्टिविटी भी हमारी हो गई कंप्लीट और इस तरह से हमारा हुआ चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 से पहले हम देखेंगे वर्कशीट। क्लियर, जो कि पेज नंबर आपके 54 पर, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर पसंद आई ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।